बच्चों, आज मैं आपको दो कलाकार कहानी का तीसरा भाग पढ़ाऊंगी। देखिए पेज नंबर 66। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। वह काम मतलब दूसरों की जिंदगी संवारने का काम। अरुणा ने चित्रा से ये कहा था कि तुम्हें चाहे कोई भी घटना क्यों न हो जाए, उस घटना से कोई मतलब नहीं होता है, कि उस घटना से प्रभावित लोगों के प्रति तुम्हारे मन में सहानुभूति नहीं होती है, उनकी मदद करने की इच्छा नहीं होती है। बस तुम तो अपने चित्रकला के लिए आइडिया ढूंढती रहती हो ऐसी घटनाओं से। जब अरुणा ने ये कहा था तब चित्रा ने उसको यह जवाब दिया था कि समाज सेवा का, लोगों की ज़िंदगी संवारने का काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मेरे जाने के बाद तुम ये काम करती रहना। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। अब कहानी में एक दूसरा दृश्य दिखाई दे रहा है। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लगातार बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी और उस वर्षा के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ गई थी, जिससे संबंधित समाचार अखबारों में आ रहे थे। और वर्षा न रुकने के कारण बाढ़ पीड़ितों की समस्या और भी बढ़ती जा रही थी। तो ये खबरें सुनकर अरुणा के मन में इन बाढ़ पीड़ितों के लिए सहानुभूति, दया की भावना जागती है और उनकी मदद करने के लिए वह सारा दिन चंदा इकट्ठा करती रहती है। यह देखकर चित्रा उससे कहती है, परीक्षाएं निकट हैं, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, सारा दिन बस इधर उधर चंदा इकट्ठा करने के लिए भटकती रहती हो। परीक्षा में रिज़ल्ट खराब हो गया तो माता पिता क्या सोचेंगे। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। चित्रा उसको हिदायत दे रही है कि परीक्षा निकट है, पढ़ाई लिखाई करो, बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद मत करो, ऐसा चित्रा का कहना है। लेकिन अरुणा उसकी बात को अनसुना करती हुई उसको बताती है, कहती है कि आज शाम को स्वयं सेवकों का दल बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जा रहा है। मैंने भी उस दल के साथ जाने की इजाज़त प्रिंसिपल से ले ली है और मैं उनके साथ जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो वह 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आँखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। अरुणा शाम को चली जाती है। 15 दिन
वो बाढ़ पीड़ितों के साथ रहती है और वहाँ लोगों की दिन रात मदद करती है, सेवा करती है। वहाँ ना तो रहने की ठीक व्यवस्था रहती है, ना वहाँ भोजन आदि का ठीक से प्रबंध हो पाता है, क्योंकि बाढ़ जहाँ आती है वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होती है। और लगातार 15 दिनों तक लोगों की सेवा करने के कारण अब उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। ऐसा लग रहा है उसे देखकर मानो वह 6 महीने से बीमार हो। जब वह 15 दिन बाद लौटकर अपने हॉस्टल आती है तो उस समय चित्रा कमरे में नहीं मिलती है। चित्रा अपने गुरुदेव से मिलने गई थी, जो उसके चित्रकला के गुरु थे। अरुणा आती है, नहाती धोती है, खाती पीती है, फिर आराम करने के लिए लेटने लगती है तो उसकी नज़र चित्रा के द्वारा बनाए गए 3 चित्रों की ओर जाता है और वे तीनों चित्र बाढ़ से संबंधित थे। अरुणा ने ठीक ही कहा था चित्रा के बारे में कि चित्रा को किसी घटना से, उस घटना से प्रभावित लोगों से, उनकी बुरी स्थिति से कोई मतलब नहीं होता था। उसे तो बस ऐसी घटनाओं में अपने चित्र बनाने के लिए कुछ आइडिया चाहिए होता था और यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाढ़ पीड़ितों को देखकर चित्रा के मन में उनके लिए सहानुभूति नहीं जागी, उनके लिए उनकी मदद करने की इच्छा नहीं जागी। हाँ, बाढ़ के दृश्यों को देखकर उसने उससे संबंधित 3 चित्र बना डाले और इन चित्रों को देखकर अरुणा के आँखों के सामने वो पूरा दृश्य आ जाता है जो उसने 15 दिनों में देखे और उसका मन फिर एक बार दुखित हो जाता है। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। सहेलियां मिलती हैं। अरुणा को देखकर चित्रा बहुत खुश हो जाती है और अरुणा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा विदेश जाने का सब कुछ तय हो गया? वो कहती है हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और ठीक उसके 1 सप्ताह बाद मैं विदेश चली जाऊंगी। ये कहते हुए वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मन की इच्छा पूरी हो रही थी। वह विदेश जाकर चित्रकला को सीखना चाहती थी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था, तो दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। हॉस्टल की जो छात्राएं थी उनकी दोस्ती को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी। अरुणा ने चित्रा के साथ 6 साल बिताए थे और 6 साल बाद आज जब अलग होने का समय आ गया, चित्रा का विदेश जाना निश्चित हो गया, तब अरुणा को ये सुनकर दुख होता है, बिछोह महसूस करती है, दोनों अलग हो जाएंगे ये महसूस करती है, उदास हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में यहीं तक आपको पढ़ाऊँगी।